सबसे पहले तो IUPAC का एक क्वेश्चन आ ही जाता है मेडिकल IIT में, तो उसको कर लेते हैं। देखो, फुल फॉर्म सारे बच्चे जानते हैं, आज मैं आपका बिल्कुल बेसिक तैयार करवा देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग क्या है कि किसी को भी, जैसे इथेनोइक एसिड है, सिरिका है, ठीक है, हमने तो यहाँ पे सिरिका बोल दिया है, बाहर अदर कंट्री में उसको विनेगर बोल देते हैं, किसी दूसरी कंट्री में कुछ और बोल दिया। तो बड़ा टिपिकल हो गया लोगों के लिए ये करना कि भाई मान लीजिए आप लोग कहीं दूसरी जगह रिसर्च करने जा रहे हो या व्हाटएवर कुछ और स्टडी करने जा रहे हो, तो फर्दर रिसर्च नहीं कर सकते। रीज़न क्या हो जाता है, क्योंकि उसका उस कंट्री का कुछ अलग मदर टंग होती होगी उस कंपाउंड के लिए। तो ये जो है एक सिस्टम किया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स हैं जो सजेस्ट किए गए, जिनके हिसाब से जो मतलब वर्ल्ड वाइड उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा सा बताते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्क, दिस इज ऑल्सो एल्क, और ये भी एल्क। अभी इसमें तीनों में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। अब मान लीजिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया जाए, तो सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और ये हमारे पास हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो नेम है सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे एन, तो एल्केन। डबल बॉन्ड का नाम क्या हो गया, एल्कीन। इसका नाम क्या हो गया, एल्काइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये डिफरेंस किस चीज़ को लेकर के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, क्या होता है, CnH2n+2। इसका क्या होगा हमारे पास, CnH2n, CnH2n-2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, CnH2n+2, यहाँ पे CnH2n, यहाँ पे क्या हो गया, CnH2n-2। अब देखिए n क्या है, यहाँ पे नंबर है। अगर हम लोग बात करें इसके नंबर की, तो मीथ, ईथ सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ रखते हैं इसको। अब एक आध बच्चे को लगेगा ये तो मुझसे आता है, नहीं, बिल्कुल बेसिक से ही करा रहे हैं आपको, ताकि ये थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ एक क्वेश्चन आए तो वो हो जाए आपसे। और बात क्वेश्चन होने की नहीं है, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ। n अगर हमारे पास 2 है तो क्या बोलेंगे, ईथ। और अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा वैल्यू को पुट करिए। ठीक है, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, 1। तो देखो C1 हो गया ना, तो C मतलब n की वैल्यू 1 है, 2 1 या 2 + 2, तो कितना हो गया यहाँ पर, CH4। अगर इसकी बात की जाए तो n की वैल्यू आपको कितना लगाना, 1 यूज़ करना है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना है, 2 1 या 2, तो CH2। इधर कितना होगा, C, ओनली C। क्यों हुआ ऐसा, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 2 1 या 2, 2 में से 2 गया तो 0, तो यहाँ तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट ही नहीं है। ठीक है,
और हमारे पास ये क्या मिथिलीन ग्रुप है, इसको वैसे एग्जिस्टेंस पे नहीं लेंगे, ये मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड ऑलवेज कंप्लीट करेगा, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू करे, चाहे डबल बॉन्ड के थ्रू करे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू करे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ मीथेन है, तो देखो कार्बन के ना इतने ये जो बॉन्ड है, कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास है, मतलब 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है कार्बन। 1 अभी लेते हैं एक बार, है ना। दूसरे में कराते हैं आपको। देखिए एक दोबारा से करा देते हैं। एक एल के हमारे पास, फर्दर एल के, और ये आ गया हमारे पास एल, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ को लेकर के कर रहे थे हम? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मतलब एल्केन एल्किन एल्काइन, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? CnH2n+2, और ये क्या हो गया? CnH2n, ये क्या हो गया हमारे पास? CnH2n-2, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो n की वैल्यू 1 है मतलब मीथ, n हमारे पास 2 है मतलब ईथ, ठीक है। n 3 है मतलब प्रोप। अब जैसे देखो यहाँ पे पुट कर रहे थे हम लोग, हमने इसका निकाल भी लिया था CH4। आपको कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू 1 यूज़ करनी है। यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे क्या है? C है। ये एग्जिस्टेंस पे नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैं देखो यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा था आपको कि कार्बन के मान लो यहाँ पे कितने आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतने ही बॉन्ड कंप्लीट करेगा। तो चाहे वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कर ले, चाहे फिर वो डबल बॉन्ड के थ्रू करे, चाहे फिर वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू करे। अब मान लो इस तरीके से है ना, तो एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे नहीं हो रहे? 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो इसको तो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन नाम चल रहा था, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीथेन, ठीक है। अब यहाँ पे मीथीन नहीं बोल सकते। रीजन क्या है मीथीन बोलने का? क्योंकि यहाँ पे ये मिडिल में तो एग्जिस्टेंस पे होगा, लेकिन एग्जिस्टेंस पे इसलिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितनी वैलेंसी होनी चाहिए इसकी? 4, जबकि हो कितनी रही है? 2, तो होगा ही नहीं, और ये तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। अब थोड़ा इधर आ जाओ, इस फॉर्मूले में पुट करो, तो देखो n के प्लेस पे आपको 2 रखना है। क्या आ गया हमारे पास? C2। n के प्लेस पर आपको 2 रखना है, तो कितना आ गया? 2 2 या 4 + 2, तो कितना आ गया? 6। इधर की तरफ करेंगे तो कितना आया? और अभी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पहले थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए दिस। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि इधर 2 माइनस कर देना है। यहाँ पे जैसे 6 है ना, इधर 4 आ गया। खुद से देखो, यहाँ 2 लगाओ तो C2 आ गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पे फिर 2 कम कर देने हाइड्रोजन में, तो क्या आ गया हमारे पास? C2H2। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? ईथ तो पहले ही है। अब सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन, तो क्या बोल देंगे इसको? ईथेन, ठीक है। ईथ तो पहले ही चलेगा, ठीक है। अब ईथ पहले चल रहा है, इसका डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? ईन, तो ईथीन। यहाँ पे ईथ तो पहले ही चल रहा है, आयन, इथाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए जैसे C3 है, तो 3 आपको n के प्लेस पर 3 यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा इसका? C3, देखो यहाँ पे 3 यूज़ करो, 2 3 जा 6 + 2 8 हो गए। अब यहाँ पे क्या करो आप, या तो इसको फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो सब में हाइड्रोजन का 2 माइनस कर दो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सर आज से नोमेनक्लेचर, हाँ
नॉमनक्लेचर होगा एक्चुअली में क्या है, एक बच्चा कह रहा था सर थोड़ा रिवाइज करा देना एक बार, तो मैं आज करा रहा हूँ थोड़ा, आज तो बेसिक से ही हो जाएगा, कल मैं पूरे क्वेश्चन के सहित करा दूंगा, है ना। तो जो बच्चे अभी नीट वगैरह की तैयारी देंगे वो अभी देंगे बेसिकली, उनका भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो हाँ, नॉमनक्लेचर 2 दिन में खत्म कर देंगे, वो इसलिए कर देंगे, हाँ देखो अब ये हमारे पास प्रोप है ना, प्रोप, एन और लगा दो भैया इसमें, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसमें अरे फॉर्मूला तो बनाया नहीं, इधर 2 कम करने, ठीक है, क्या हो जाएगा C3H6। तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि मैं तो नॉमनक्लेचर कम ही कराता हूँ, बाद में कराता हूँ GOC के नाम पे, ज़्यादातर तो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पूरी करा करके, और इसका तो फिर हो ही जाता है आप लोगों से। तो चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, ताकि सारे बच्चों का एक बार थोड़ा हो जाएगा। प्रोपीन, और यहाँ पे क्या है देखो, हाइड्रोजन को कम करो थोड़ा, C3H कितना आ जाएगा, 2 कम कर दो 4, नहीं है तो इधर थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। देखो इधर N के प्लेस पे 3 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 3 लगाओ, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए तो 4, तो इसको क्या लिखेंगे प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कर लोगे इसको? क्या कह रहे हो, ये तो हमें आता है, हाँ वो तो आता ही है आपको, थोड़ा सा मैं बता रहा था बस। 4 है तो क्या है ब्यूटेन, ब्यूट, N5 मतलब पेंट, N6 मतलब हेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 लगा दो, फॉर्मूला क्या चल रहा था CnH2n+2, तो यहाँ ये हो गया। तो अच्छा एक और चीज़ है, जैसे एक आध बच्चा कहे इसमें और भी ट्रिक है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 8, यहाँ 2 बढ़ाते जाओ मान लो, तो जल्दी से भी हो जाएगा। बाकी अगर फॉर्मूला लगा के यूज़ करना चाहो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 6, 8 और यहाँ कितना हो गया 10, फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी उतना ही आएगा। फॉर्मूला क्या था इसका CnH2n+2, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया 4, है ना, 4 2 जा 8 +2, तो इसमें तो 2 बढ़ाना है इधर की तरफ और उधर की तरफ चलने पे 2 घटाना है। अब इधर की तरफ आ जाओ, C4H8, इधर क्या आ जाएगा C4H6, तो इसको ब्यूट तो हो ही गया, एन और लगा दो ब्यूटेन, दिस इज द ब्यूटीन, दिस इज द ब्यूटाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पेंट का ले लेते हैं, अभी कराते हैं इसके आगे थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्या था 6, यहाँ तो 8, यहाँ हो गया 10 और इधर ले लो आप लोग कितना 12, C5H12। आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, C5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ कर दो यूज़, तो देखो 5 2 जा 10 +2 12 हो गया। इधर की तरफ तो इंक्रीज करना है, इधर की तरफ आप चाहो तो इसका इंक्रीज कर दीजिए, अदरवाइज तो इधर डिक्रीज कर दीजिए, बात एक ही है। इधर कितना हो जाएगा C5H10, इसमें C5H8। बस 2 मिनट लगेंगे, फिर इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा C6H14, इधर कितना आएगा, मान लो आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हो उतना ही निकलेगा, है ना। थोड़ा सा आइए यहाँ पे 2 बढ़ा दीजिए या फिर इधर से घटा दीजिए, तो C6H12, इसमें कितना आ जाएगा C6H10, या तो इसमें 2 बढ़ाते जाइए या फिर उधर से 2 बढ़ाइए, इधर से 2 घटाइए, बात वही पड़ेगी। तो यहाँ क्या है अपने पास एन चल रहा है, तो हेक्सेन, दिस इज द हेक्सीन, दिस इज द हेक्साइन, अब देखो
N7 मीन्स हेप्ट। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करो तो फॉर्मूले में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंक्रीज कर दीजिए, C7 H कितना हो गया 16, इधर की तरफ 2 इंक्रीज कर दीजिए, सॉरी 7 7 7 C7 है ना, C7 H40। देखो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, हेप्टेन। हेप्ट तो है, ये एन चल रहा है, हेप्टेन। इसको क्या बोलेंगे, हेप्टीन। इसका नाम चल रहा है ये डबल बॉन्ड मतलब इन, ठीक है। अब अगर हम यहां बात करें तो कितना बोलेंगे इसको, हेप्टाइन, ठीक है। अब देखो ये 8 हो गया, ऑक्ट, ये मालूम है मुझे, ये आप लोग सारे बच्चे जानते हैं, जानना जरूरी है। अब यहाँ फॉर्मूले में लगाओ, अप्लाई करो, C8 H18, बस कुछ नहीं करना है, 2 बढ़ा देना है इधर से, यहाँ क्या आ जाएगा 8 16, इधर क्या आ जाएगा 8 14, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्टेन। ये क्या है हमारे पास, ऑक्टीन। ये क्या है, ऑक्टाइन, ठीक है। और 9 आ गया तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन, इसको डेक। तो नॉन है मतलब C9 H20, इधर की तरफ या तो 2 घटा दो या नहीं तो 2 उधर से बढ़ा दो, C9 H18, इधर क्या है C9 H16, क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉनेन, नॉनीन, नॉनाइन, ठीक है। 10 है तो 10 को क्या है अपने पास, C10, ठीक है। इसमें 2 इंक्रीज करो, इसमें भी 2 इंक्रीज करने, या फिर इधर से घटाते रहो दोनों। तो क्या है इधर अपने पास, डेक केन, डेकिन एंड डेकाइन। हाँ जी, आगे चलें। देखो ये आपको आता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बार कंप्लीटली IUPAC को 2 दिन में आप रिवाइज कर लो मेरे साथ। अब अगर हम बात करें इसके, किसी बच्चे से मैं पूछूं जो हमने अभी टेबल किया उस टेबल का नाम क्या है, जो हमने टेबल अभी किया उस टेबल का नाम क्या है, कौन बच्चा बता रहा है, बताओ, कोई बच्चा बता रहा है। जो हमने, मान लीजिए अगर मैं किसी बच्चे के लिए लिख देता हूं यहां पर ये वाला, अब कौन बच्चा बता रहा है ये दोनों, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं, कुछ और हैं, क्या हैं बेसिकली, कौन बच्चा बताएगा, व्हाट आर दे, कोई बच्चा बता रहा है इसमें, ये आपस में क्या होंगे या क्या हैं। हाँ जी, तो देखो जो अभी हमने टेबल की है, कौन बच्चा बता रहा है, टेबल का नाम क्या है, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं ये, क्या है आपस में, होमोलोगस। जैसे अभी हमने टेबल की एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाली, दैट विल बी द होमोलोगस, और उस सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। आइसोमर्स ये नहीं हो सकते क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट का सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब थोड़े फंक्शनल ग्रुप की बात करें हम लोग कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और हम लोग क्या है उसमें यूज़ करते हैं। चलिए अच्छा, पहले थोड़े से रूल लिखता हूँ आपके लिए। रूल नंबर 1 क्या है, सेलेक्ट द
longest carbon chain, select the longest carbon chain। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम दैट साइड। नंबरिंग हम कहां से करते हैं, किसी भी कार्बन एटम की जहां से कोई चीज उससे अटैच होती है, ठीक है। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम that side which is attached to something in it। किसी भी कार्बन एटम की नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए मिथाइल एल्काइल कोई जुड़ा हुआ है, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन एल्काइन कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, या मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है, तो हमें वहां से नंबरिंग इसमें करनी है, ठीक है। अब देखिए थर्ड का अगर हम लोग देखें, कॉमा इज यूज्ड बिटवीन नंबर्स। नंबर के बीच में, जैसे मान लीजिए 1,1 डाइमिथाइल आ गया तो हमें क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है ना। एंड हाइफन इज यूज्ड बिटवीन नंबर एंड वर्ड। जैसे मान लीजिए अगर ये बोला जाए 2 मिथाइल, तो देखो ये क्या हाइफन है, ठीक है। अगर कहे 2 डाइमिथाइल तो हमारे पास क्या आ गया 2,2। तो नंबर के बीच में हमें क्या यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करना है, और नंबर एंड वर्ड के बीच में हमें क्या यूज़ करना है, हाइफन यूज़ करना होता है, ठीक है। फोर्थ वाला रूल देखिए, हाँ जी, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तो किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को, ठीक है। देखो एक बार, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दूसरा वाला क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम दैट साइड विच इज अटैच टू समथिंग इन इट। थर्ड वाला क्या है, कॉमा यूज करना है, कहाँ पे, नंबर्स के बीच में। हाइपन कहाँ पे यूज करना है, नंबर एंड वर्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं साइमल्टेनियसली तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड इज मोर प्रायोरिटी ओवर द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बट ट्रिपल बॉन्ड एट टर्मिनल वाइल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, टर्मिनल पे आ रहा है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन पे या तीसरी पोजीशन पे, तो वहाँ पर हम लोग किसको देंगे, उस केस में ट्रिपल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड भी किसी दूसरी पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड मान लेते हैं तीसरी पोजीशन पे, तो भी हमें ट्रिपल बॉन्ड को ही देना है, ठीक है। एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मेन प्रायोरिटी देते हैं, कब है, जब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे आ जाए, वाइल डबल बॉन्ड एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, फर्स्ट। डबल बॉन्ड पहली पोजीशन को छोड़ करके किसी दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, दूसरी पे, तीसरी पे, व्हाटएवर कोई सी पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोग उसके केस में ट्रिपल बॉन्ड को मेन प्रायोरिटी देंगे। ये थोड़े से रूल आपको ध्यान रखने, बाकी बीच में आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं एक बार के लिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा देखें। जैसे मान लीजिए
हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा ये मत कहना सर ने CS3 नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से करना है हमें ना। अब देखो ये इधर से ट्रिपल बॉन्ड है, इधर मेरा राइट है, इधर मेरा लेफ्ट है, तो मैं किधर से नंबरिंग करूंगा, लेफ्ट या राइट? एक आध बच्चा है, नहीं है अभी? हाँ भाई धर्मेंद्र बताओ, लेफ्ट से या राइट से, कहाँ से नंबरिंग होगी इसकी? तो अगर देखें तो देखो ये टर्मिनल पे, ये सेकंड पोजीशन पे है ना, तो किधर से नंबरिंग करनी है हमें? इधर से 1 2 3 4 एंड 5 पे जाएंगे तो क्या है हमारे पास? पेंट, ठीक है। अब एक चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग तो हमने कार्बन उसके प्रायोरिटी के बेसिस पे दे दिया। अब हम जो लिखेंगे, मतलब उसका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या होगा, जैसे ईन पहले आती है तो हम क्या करेंगे, 3 ईन है, कोई बच्चे ये ना कहे ये 4 ईन है। कहाँ से शुरू हो जाता है डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड शुरू हो जाता है हमारे पास इधर 3 से, तो क्या बोलेंगे बताओ इसका नाम? 3। अब ईन कितनी हो गई? 3 ईन। आइन कितना है? 1 आइन, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट से मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बताओ इसका IUPAC नेम का कौन सा वाला होगा? हाँ जी, कोई बच्चा बता रहा है इसका IUPAC नेम कौन सा होगा? तो देखो अगर एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी टर्मिनल पे आया हुआ है, ये भी टर्मिनल पे आया हुआ है, तो हम तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका क्या करेंगे बताओ? 5 आ गया तो हमारे पास पेंट 1, या यहाँ लगा लो 1 इन, कितना आइन? 4 आइन, ठीक है। पेंट 1 इन मतलब फर्स्ट पे इन, और फिर क्या है आइन हमारे पास कितने पे? 4 पे, 4 आइन। इस तरीके से इसका IUPAC होगा। मान लीजिए कई बार क्या है, अगर आपको IUPAC नहीं आती है तो आजकल क्या करने लगा है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देने लगा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो ये तो प्रायोरिटी के बेसिस पे है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं मालूम है कि इधर से नंबरिंग होगी या इधर से नंबरिंग होगी, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो कौन सा होगा? sp2, इसका कौन सा होगा? sp2, जबकि इसका कौन सा होगा? sp3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CH2 आया होगा, सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है sp3। यहाँ पे कौन सा होगा? sp, ये वाला कौन सा होगा? sp। ये किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग? इधर से चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक रूल और ध्यान रखना आप लोग, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ पहले मैं। चलो भाई शुरू हो जाओ, इसका IUPAC नेम बताओ। कौन बच्चा बताएगा? इसको यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा रहे हैं, इसका IUPAC नेम बताना है आपको। चलो कोई बच्चा बता रहा है? हाँ बताओ तनिष्का, इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी, है ना। अब देखिए यहाँ से आप इधर ले जाइए, चाहो तो इधर ले सकते हो, ये वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट हो गई। अगर हम लोग इधर से कर रहे हैं तो देखिए 1 2 पे आ रहा है ना, ये 1 2 पे आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 पे आ रहा है। तो आपको ये बताना है इसका IUPAC नेम क्या होगा। कौन बच्चा बताएगा? हाँ चलो बताओ। तो देखो ध्यान देना इसका,
किधर से होगी इसकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट या राइट। भाई बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई बच्चा बता रहा है? अरे कहाँ गए भाई, ये भी जरूरी है IUPAC। कई बार बच्चों को लगता है अच्छा मुझसे तो हो जाएगा, पहले बेसिक्स तो सीख लो, फिर कल इसके करा देंगे सारे क्वेश्चंस। चलो देखो, इसमें हमें राइट से करने पे 3rd नंबर पे आ रहा है, हमें लीस्ट नंबर पे लेना है ना। 1 2 3 पे आ रहा है मिथाइल इधर से, और जबकि इधर से कितने पे आ रहा है 1 2, तो हम कहाँ से चलेंगे, यहाँ से 1 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो 2 एंड 5 डाई मिथाइल, ठीक है, ये हाइफन है। 2 एंड 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, इसका IUPAC नेम होगा। अब आगे करते हैं, जैसे देखो, चलो आज बच्चे हैं नहीं क्योंकि अपने हिसाब से है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को ये बताना है इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई बच्चा बता रहा है? 2 ईथेन 5 मीथेन, नहीं तनिष्का ये नहीं है, ठीक है। चलो अब एक बार देख लो, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या है थोड़ा सा मालूम नहीं रहता है, आइडिया है ना, फिर भी बच्चों को ये लगता है अच्छा हम तो कर लेंगे, इसलिए ये कराना जरूरी था। चलो बताओ कौन बच्चा बता रहा है, देखो चलो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि आज तो एक भी बच्चा नहीं है, 1 2 ही हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर बताते रहते हैं आपको। नहीं मेरा काम है कराना, मैं क्लास लूँगा तो लूँगा, फिर वो है थोड़ा सा, और कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं है आप लोगों से तो फिर वही बड़ा हो जाएगा और उसी से क्वेश्चन के नंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। देखो अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ ना, एक बार देख लेते हैं यहाँ से करके, 1 2 3 4 5 6 7 इधर आ रहा है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज़ क्या है, लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे, कौन बच्चा बताएगा, लेफ्ट या राइट? देखो अब लेफ्ट राइट का देखना है हमें, तो इधर से करने पे ना क्या हो रहा है, इधर से करने पे 1 2 3 4 पे आ रहा है, जबकि इधर से करने पे 2 पे आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमने नंबरिंग तो इधर से दे दी, लेकिन नॉमेनक्लेचर ऐसे नहीं करेंगे है ना, मतलब 2 मिथाइल नहीं लिखेंगे, एम मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है। मिथाइल और ये क्या है यहाँ पे, इथाइल। ध्यान रखिएगा मिथाइल को कई बार एम ही लिखा आ जाता है और ET बोलते हैं इथाइल को, ठीक है। अच्छा तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 5 इथाइल। सबसे पहले आप किसको देने वाले हो, प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली ऑर्डर को, है ना। नॉमन मतलब नंबरिंग तो हमने यहाँ से कर ली, नॉमेनक्लेचर अल्फाबेटिकल को, तो 5 इथाइल क्या होगा, 2 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। हाँ लेफ्ट से बिल्कुल सही है। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ इसकी नंबरिंग कहाँ से करनी है। अब जैसे ये कट कर रखा है मैंने, ये CS3 ऐसे समझो फिलहाल, आप समझना नहीं है ये। इसका नंबरिंग किधर से करना, लेफ्ट या राइट? चलो भाई बच्चों बताओ, लेफ्ट या राइट? कौन बच्चा बता रहा है? अच्छा IUPAC नेम बता दो। राइट। तो देखो तनिष्का ये तो ना राइट है, इधर लेफ्ट है, इधर मेरा लेफ्ट है, इधर मेरा राइट है। अब बताओ लेफ्ट या राइट?
लेफ्ट या राइट? लेफ्ट होगा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो लेफ्ट में क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, लेफ्ट होगा। रीजन समझ लो, रीजन ये है, मान लीजिए इधर की तरफ एक ही सब्सटीट्यूटेड ग्रुप आया हुआ है, इधर की तरफ टू सब्सटीट्यूटेड ग्रुप आए हुए हैं, तो जितना ज्यादा मोर सब्सटीट्यूटेड ग्रुप होगा अकॉर्डिंग टू लोकेंट रूल। लोकेंट रूल क्या कहता है कि जहां पे मोर सब्सटीट्यूटेड होगा वहां से नंबरिंग की जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, 2 2 4 है ना, ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया, 1 2 2 4 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। तो जहां पर मोर सब्सटीट्यूटेड होगा वहां से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो बताओ इसका कहाँ से होगा, इसका नाम बता दो आईयूपीएसी नेम। कौन बच्चा कह रहा है, क्या कह रहे हो, सारे जानते हो? तो चलो फिर बताओ आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आज थोड़ा सा बेस बनवा देते हैं आप लोगों का, कल जितने बार भी क्वेश्चन है सारे एक साथ करवा देंगे, जो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। बताओ कौन बच्चा बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो इधर की तरफ क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 6, ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो इधर स्ट्रेट तो होगा नहीं है, क्योंकि इधर तो 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए इधर तो 6 हो रहे हैं, इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, सारी तरफ से 6। अब चलो ये तो हमारे पास चेन तो इधर आ गई, ऐसे करके आ गई, ठीक है, ऐसे करके आ रही है। अब इधर की तरफ नंबरिंग किधर से होगी, नंबरिंग कोई बच्चा बताएगा। अब ये तो हमने ऐसे सेलेक्ट कर दी, जैसे मान लो ये हो गई हमारे पास सेलेक्ट। अब आप नंबरिंग बताओ किधर से किधर की ओर जाएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग इधर से करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो 1 1 2 3, तो 2 पे आ रहा है ना इधर मिथाइल, 1 2 3 एंड 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4। एक तो 2 पे आ रहा है मिथाइल और एक किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अब मान लो ये है हमारे पास, है ना। तो एक नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 एंड 4 पे आया। अब इधर से करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 पे आ रहा है, तो हमें तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ढूंढना है। तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है, 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाना है हमारे पास, कौन कौन से मिथाइल हैं, एक तो सेकंड पोजीशन पे है और एक कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे, 2 4 डाई मिथाइल, ठीक है। क्या आ गया, हेक्सेन, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। बिल्कुल सही है तनिष्का का। अब देखो आगे करते हैं इसको कुछ फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप, और ये है हमारे पास नेम। 1 बाई 1 करके करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास OH, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल नहीं,
एल्कोहल। दूसरा COH है हमारे पास, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। तीसरा क्या है? CO, क्या बोलते हैं हम इसको? कीटोन। अगला वाला क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है? RCOR-, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा, लाइट ही चली गई, अभी आ गई है, अभी करते हैं। देखो, ये चल रहा था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे पास नेमिंग। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्कोहल, ये हमारे पास क्या आ गया? एल्डिहाइड। ठीक है, ये वाला अभी हमने कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारे पास क्या है? कीटोन। दिस इज द कीटोन। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारे पास? ईस्टर्स। दिस इज नोन एज द ईस्टर्स। चलो, अगर यहां पे देखें हम लोग, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एनहाइड्राइड। इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड। ठीक है, दिस इज द साइनाइड, दिस इज द आइसोसाइनाइड, अब क्या आया हमारे पास? ईथर। ROR मतलब क्या हो गया? ईथर। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप की एक बार हम बेसिक समझ लेते हैं क्या है ना? फिर करेंगे कल 2 और मोर देन 2 ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। तो देखो, एक बार अगर हम 1 बाई 1 करके करेंगे यहाँ से, सबसे पहले क्या है हमारे पास? एल्कोहल। पहले इन चारों की कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, देखो नेमिंग ऑफ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल क्या है हमारे पास? OH। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? ऑल is added at the place of E. All is added at the place of E. E के प्लेस पर हम लोगों को क्या यूज करना है? ऑल। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2 एंड OH। अब नंबरिंग हमेशा करेंगे तो कार्बन एटम की करेंगे, ये नहीं कि OH की भी कर डाली आपने। जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 में गए तो प्रोपेन तक लाओ पहले, तो ऐसे करके होना चाहिए ना। ये जो E देख रहे हो ना, E, जब OH आ जाए तो इसके प्लेस पर ऑल लिख दो।
लेकिन कौन से पे, फर्स्ट पे तो 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब जैसे मान लीजिए OS तो कहीं पर भी आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट या राइट। तो इधर की तरफ जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से करेंगे। क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट तो हो ही गया, ब्यूटेन तक ले आओ। और कितने पे, ये 2 पे, तो 2 ऑल। या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब अगर हम बात करें नेमिंग ऑफ किसकी, कीटोन। कीटोन में हम क्या यूज करते हैं, ओन। ओन इज एडेड एट दी प्लेस ऑफ ई। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक लिख देता हूं इसे बार बार, कि अगर हम बात करें एट द प्लेस ऑफ ई तो हो ही गया, क्या यूज करना है हमें, ओन। लेकिन जो हम लोग ये ई को हटा रहे हैं, ये किस में हटा रहे हैं, ये बॉबल्स या बॉबल्स के साउंड वाले में हटाया जा रहा है। ठीक है ना, साउंड वाले में भी हटता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई हमारे पास कॉन्सोनेंट आ गया तो उसके केस में ई को रिटेन रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये कीटोन है, अब इसके साउंड देखिए, ओन। ओन क्या है, बॉबल्स है ना, तो जितने बार भी बॉबल्स हैं उनके बाद वाले ई हट जाता है उसके नेम से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ये आ गया, अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4। तो इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, ब्यूटेन तो हो ही गया। अब जो ई आना था उसके प्लेस पे ब्यूटेनोन, कितना, 2। या तो ऐसे लिख सकते हो, या नहीं तो यहाँ तक लाइए पहले और ऐसे करके लिख दीजिए। अब कोई बच्चा कहे सर दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं, लेकिन तीसरा वाला मत लिख देना कहीं। ठीक है, कोई बच्चा कहे नहीं सर ये तो तीसरा वाला भी सही होगा, तो तीसरा वाला नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्यों नहीं होगा बताओ। तीसरा वाला इसलिए नहीं होगा, तीसरा वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तो तीसरा वाला नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं इसका IUPAC नेम क्या है। अब बच्चे को प्रायोरिटी के बेसिस पे मालूम नहीं है कि भाई एल्काइल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप दोनों आए तो हम किसको देंगे प्रायोरिटी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है। ठीक है, ये तो एल्काइल ग्रुप है। अब देखिए कोई भी मान लीजिए एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप हम किसको बोलते हैं, आर ग्रुप कैसे ऑब्टेन होता है, जैसे कोई हमारे पास एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है। एल्काइल ग्रुप हमें कैसे ऑब्टेन होता है वो आपको बता रहे हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बन गया हमारे पास, एल्काइल। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, मीथेन है, एक हाइड्रोजन हटा दो क्या आ जाएगा, CH3। तो इसको बाई एल लगाना शुरू कर दो, तो यहाँ पे बोल रहे थे इसको मीथेन, और यहाँ पे क्या बोलना शुरू कर देंगे, इसको मिथाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर हमारे पास कोई क्या आया हुआ है, एक हमारे पास फंक्शनल आया हुआ है और एक हमारे पास एल्काइल ग्रुप आया हुआ है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 4 मिथाइल पेंटेन। अब देखो ई यहाँ से गायब हो जाएगी, मतलब हटा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 नोन पेंटेनोन, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि इतना करवाना है कि आपका भी काम हो जाए और ये जल्दी से हो जाए टॉपिक, है ना। ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा करते रहें, क्योंकि है थोड़ा सा।
अभी रिवीजन के तौर पे सही है ये। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के हिसाब से अल इज एडेड एट द प्लेस ऑफ ई। ई के प्लेस पे क्या लगाना है हमें? अल। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज करो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड आ गया। अब एल्डिहाइड में हमें क्या करना है? अल यूज करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3। तो 3 पे गए तो क्या होगा हमारे पास? प्रोपेन तक लाए हम लोग। ई को प्लेस पर, ई हट जाएगा यहाँ से, ई के प्लेस पर अल यूज कर देना है अगर एल्डिहाइड आया हुआ है तो प्रोपेनल। जैसे ये टर्मिनल पे ही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? जहां से फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द एल्काइल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से हमें नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3, अब चाहे तो इसको ऐसे नीचे ले जाओ, 4 5 यहाँ आ जाएगा, चाहे फिर ऐसे स्ट्रेट ले जाइए। तो कितने पे है ये यूज किया जा रहा है? 3। तो 3 क्या हो गया हमारे पास? इथाइल, 3 इथाइल पेंटेनल, इसको बोलेंगे 3 इथाइल पेंटेनल, ठीक है। एक क्वेश्चन और, चलो कौन बच्चा बताएगा? बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? कोई बच्चा बता रहा है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C2H5। तो इसको ओपन करके खोल लिया करिए। अगर ऐसे ही है तो वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5, इधर से नंबरिंग करने पे 5 है, जबकि इसमें ये वाला छुपा हुआ है। तो इसको आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? 6, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब ये C2H5 का मतलब क्या है? ये C2H5 का मतलब ये है CH2CH3। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। जबकि स्ट्रेट पे करने पे कितना आ रहा है हमारे पास? 5 आ रहा है। तो हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी होती है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मिथाइल कहाँ पे? 3 पे भी है और 4 पे भी है। तो क्या बोलेंगे? 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेनल, ठीक है। क्योंकि कितना हो गया ये? 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया इसका। तो ये हेक्सेनल नोटेड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज सिंगल वाले तो आपको करा ही देते हैं ताकि कल डबल और ट्रिपल ख़त्म ही कर देंगे इसे और समझ में भी आ जाएगा। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे? ओइक इज एडेड एट द प्लेस ऑफ ई। हमें क्या लगाना है? ओइक। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास आ गया 1 2, क्या बोलते हैं? 2 पे आ जाता है तो ईथ बोलते हैं ना, और सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन। और यहाँ से ई आई हटाइए, मतलब ई हटाइए और ओइक लगाइए तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड या इथेनोइक। जैसे देखो ये आ गया क्वेश्चन। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? 1 2 3 एंड 4। तो 4 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटेन तो आ ही गया, ओइक और लगा दो, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो, ताकि थोड़ा कोई बच्चा सो ना जाए, है ना। नहीं, नींद तो आती नहीं है आप लोगों को, मुझे मालूम है, क्योंकि एग्ज़ाम की थोड़ी तैयारी लगे रहते हो, लगे रहना भी चाहिए। बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या है?
इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो अगर हम लोग बात करें इस पे क्या हो रहा है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, तो 3 मिथाइल क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्यूटेनोइक। एसिड भी लगा सकते हो क्योंकि ये एसिड होता है तो ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये सब हो गया। नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड OIC anhydride are used at the place of, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये OIC एनहाइड्राइड है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इसको कैसे करना है थोड़ी सी ट्रिक से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लो और बाहर निकालने पर इसको OH यहाँ लगा दो और OH आप लोग यहाँ लगा दो, ठीक है। तो इसको जो बना उसके हिसाब से ट्रीट कर लो। ये बन गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके हिसाब से करना है। बस आपको ये वाला बाहर निकाल देना है और ये अटैच कर देना है, ये अटैच कर देना है और डाई यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्या आ जाएगा, इथेनोइक। तो इसका नाम लिख रहे हैं हम लोग इथेनोइक, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी ना इसकी। जब हम लोग O निकाल देंगे OH जोड़ देंगे तो इथेनोइक बन गया। एनहाइड्राइड और यूज़ करना है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या हो गया इसका IUPAC नेम। अब जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंट आ गए, वो तो सेम है वहाँ पे, लेकिन अगर कोई डिफरेंट आ गए तो हमें अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बताओ इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। इसका बताओ, इस वाले का IUPAC नेम क्या होगा। हाँ जी, कोई बच्चा बता रहा है। देखो देखो देखो, आप क्या करो, इसको हटा दो, ठीक है। इसको हटा दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, CH3COH। आपको OH ऊपर जोड़ना है, OH ही नीचे जोड़ना है। ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। और ये क्या आ गया हमारे पास, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 और 1 2, तो यहाँ पे इथेनोइक है, यहाँ पे प्रोपेनोइक है। तो हम क्या लिखेंगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब एक आध बच्चा सोच रहा होगा ऐसा क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली देखना है। ई को पहले प्रायोरिटी देनी है। इथेनोइक प्रोपेनोइक, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है। इसको दोनों के नाम को लिख करके एनहाइड्राइड लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसका यूज़ करना है ऐसे। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसे मान लो ये आ गया हमारे पास, चलो बताओ इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से देखें तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। तो देखो इसको इधर हटा दीजिए, इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास CH3 CH2 COH हुआ ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, CH3 CH2 CH2 COH हुआ। तो इसको देख रहे हो आप लोग, ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक 1 2 3 एंड 4, जबकि ये क्या हो गया 1 2 3। तो कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नेम, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड।
ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अभी थोड़ा अगला कर ही लेते हैं 1-2 मिनट। देखो नेक्स्ट वाला है हमारे पास नेमिंग ऑफ ईथर। ईथर्स की करेंगे तो हमारे पास क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन आर यूज्ड। अब ये जो ऑक्सी वर्ड यूज़ करते हैं, ये मैं लिख देता हूँ, ऑक्सी वर्ड इज एडेड विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। किसके साथ हमें यूज़ करना है ऑक्सी वर्ड, जो छोटा एल्काइल ग्रुप है, इसको इस तरीके से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसमें तो दोनों एक जैसे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या बोल दोगे इसको, मिथॉक्सी, क्योंकि एक CH3 होता है तो उसको एक्सी बोलते हैं ना, मिथॉक्सी मीथेन। मतलब मेरी बात समझ में आई। एल्क लेना है आपको, 1 नंबर का कार्बन है, एल्क लिया, मीथ ऑक्सी यूज़ कर लिया, तो एल्कोक्सी एल्केन, मतलब क्या लगाएंगे हम लोग, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, अब चलो इसका यूपीएससी नेम बताओ क्या होगा। हाँ भाई, कहाँ चले गए, कोई बच्चा बता रहा है? तो देखो इसका हमारे पास जो छोटा ग्रुप है ना, उसमें ऑक्सी यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो तो फिर जो क्या बोलते हैं, आप लोगों की पढ़ाई का टाइम हो गया होगा, इतना ही करते हैं। कल इसको पूरा कोशिश करेंगे ख़त्म ही कर लें, क्योंकि इसमें मुझे मालूम है 1-2 बच्चा आएगा नहीं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं अच्छा हमें तो IUPAC आती है, तो कई बार आती भी है उनको, ऐसा नहीं है, आप लोगों को आती है सारे बच्चों को। लेकिन एक बच्चा कह रहा था, वही बच्चा नहीं आया, मुझे तो ये लग रहा है ना, कि सर एक बार रिवाइज़ करा देना, रिवाइज़ करा देना। तो कोई बात नहीं है, हमारा काम है कराना, कराते रहेंगे। आपका काम है करना, थोड़ा करते रहा करो, बीच बीच में देखते रहा करो। कल मैं इसको पूरा ख़त्म करने वाला हूँ विद क्वेश्चन साइड। ठीक है, भले चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेंगे इसमें, और कल इसको पूरा फिनिश कर देंगे। चलो तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट कल करते। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। पढ़ते रहो मन लगा करके, ऐसा कोई भी छोटा मोटा टॉपिक तो होता नहीं है, कुछ नया ही मिल जाएगा। जब बार बार पढ़ाएंगे आपको तो नया ही पढ़ा देंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो कहने का मतलब है कि क्लास तो ले ली।